अगर एक दिन गवर्नमेंट अनाउंस करे कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा और बैंकिंग सिस्टम को रिच बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं तो सडनली पब्लिक सेक्टर बन जाएगा। 1969 में इंडिया ने एग्जैक्टली यही किया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत लिमिटेड था। बैंक्स मेनली अर्बन सिटीज में कंसंट्रेटेड थे। लोन्स मोस्टली रिच इंडस्ट्रियल्स को मिलते थे और रूरल इंडिया बैंकिंग सिस्टम से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्शन था। इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर थी। 1960 तक एक डेंजरस इकोनॉमी पैटर्न डेवलप हो गया। बैंक्स पब्लिक डिपॉजिट लेते थे लेकिन लोन सिर्फ एलाइट बिजनेस ग्रुप्स को मिल रहा था। फार्मर, स्मॉल बिजनेस, रूरल एंटरप्रेन्योर्स लोन एक्सेस के लिए स्ट्रगल करते थे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज होने लगी। ओके, तो 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव बनानी है तो बैंकिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का विजन था फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल क्रेडिट एक्सपेंशन, पॉवर्टी रिडक्शन, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग। और तब एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया। जुलाई 1969 में गवर्नमेंट ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की कि इंडिया के 14 मेजर प्राइवेट बैंक नेशनलाइज कर दिए गए। इसका मतलब बैंक ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चला गया। बैंकिंग पॉलिसी डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट होने लगी। ओके, गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का बिलीफ था बैंकिंग सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग डेवलपमेंट टूल होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लोन मिले, स्मॉल इंडस्ट्रीज ग्रो करे और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन। ठीक है, इसका इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? तो नेशनलाइजेशन के बाद बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया, रूरल एरियाज में ब्रांचेज ओपन करो, प्रायोरिटी सेक्टर्स लीडिंग स्टार्ट करो, फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस को लोन दो। बैंकिंग सिस्टम रेपिडली एक्सपेंड होने लगा। बैंकिंग रिवॉल्यूशन इन रूरल इंडिया 1970-80 में थाउजेंड्स बैंक ब्रांचेस रूरल इंडिया में ओपन हुई। पहली बार फार्मर इंस्टीट्यूशन लोन एक्सेस के पार गए और रूरल सेविंग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आई। ठीक है, वुमेन और लो इनकम हाउस होल्ड फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट हुए। ठीक है, इसका पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखा गया। जो बैंक का नेशनलाइजेशन किया हमने, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग बूस्ट हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। ठीक है, इंडिया का बैंकिंग नेटवर्क डेविडली एक्सपेंड हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आए हमारे सामने। ठीक है, मतलब जो नेशनलाइजेशन होता है ना, उसका कुछ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ये था कि पॉलिटिकल लोन प्रेशर हो गया, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट हो गई, राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए हमारे पास, प्रोफिटेबिलिटी इशू हो गई। ठीक है, और बैंकिंग सोशल गोल्स फॉलो कर रहे थे लेकिन फाइनेंशियल एफिशिएंसी सफर करने लगी। नेशनलाइजेशन के बाद इंडिया का बैंकिंग सिस्टम हेवीली पब्लिक सेक्टर डोमेन बन गया। ठीक है, ये सिस्टम डिकेड्स तक फाइनेंशियल की मतलब इंडियन फाइनेंस की बैकबोन रहा, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और कंपटीशन स्लो हो गया। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइज करना स्टार्ट किया। प्राइवेट बैंक वापस अलाउ हुए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंक्रीज हुआ, कंपटीशन इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक स्टिल डोमिनेशन में रहे। आज इंडिया का डिजिटल बैंकिंग रिवोल्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, जन धन योजना, यूपीआई इकोसिस्टम इंडायरेक्टली बैंक नेशनलाइजेशन के एक्सपेंशन मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, सो बैंक नेशनलाइजेशन एक पावरफुल विजन देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ बिजनेस टूल्स नहीं, डेवलपमेंट टूल भी है। लेकिन एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एफिशिएंसी चैलेंज क्रिएट कर रहा है। बैलेंस ही सस्टेनेबल मॉडल होता है। ठीक है, सो 1969 के डिसीजन सिर्फ बैंकिंग रिफॉर्म्स नहीं था, ये इंडिया का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। इस डिसीजन ने फाइनेंशियल सिस्टम्स को एलाइड कंट्रोल से पब्लिक एक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आज भी इंडिया का बैंकिंग सिस्टम उस हिस्टोरिकल मूवमेंट की लेगेसी कैरी कर रहा है। क्या आप सोचते हो बैंक गवर्नमेंट कंट्रोल में होना चाहिए? ये प्राइवेट कंपटीशन इकोनॉमी के लिए बेटर होता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।